मिस्र खुदावंद में आप सबकी सलामती हो। मेरा नाम यीशु मसीह है और आप देख रहे हैं दी प्रोग्राम एनलाइटन माइंड्स, द मोर यू नो द द मोर मोर यू यू ग्रो। अगर तो समंदर पे खड़ा है तो मौजों से ना डर, सच्चा सूरमा बन और रोशन ख्याली से लड़। मैं रीना इकबाल दिल की गहराइयों से आपको हमारे शो द इनलाइटेड माइंड में खुशामदीद कहती हूँ। आज की हमारी जो स्पेशल गेस्ट हैं दी प्रोग्राम एनलाइटन माइंड्स की, बेसिकली शी इज़ अ पॉडकास्टर जो कि इंटरनेशनल और नेशनल प्लेटफॉर्म के ऊपर जो है वो पॉडकास्ट करती हैं और यंग एज के अंदर उन्होंने अपने आप को खुदावंद की खिदमत के लिए पेश किया है और वो सोशल मीडिया के थ्रू अपने पॉडकास्ट को ऑन एयर करती हैं ताकि स्पेशली जो हमारी यंग बहनें हैं वो इस चीज़ को देख सकें और उनसे इंस्पिरेशन को हासिल कर सकें। और इस प्रोग्राम का मकसद ये होता है कि ऐसी स्टोरीज़ को आपके सामने पेश किया जाए ताकि आप उसको सुनकर देखकर बरकत को हासिल करें। और इसके साथ साथ पॉडकास्ट के साथ साथ मिनिस्ट्री के साथ भी उनका ताल्लुक़ है और क्राइस्ट एवेंजेलिकल मिनिस्ट्री के साथ मिलकर वो अपने खिदमात को भी सरअंजाम दे रही हैं। तो आइए मिलते हैं मिस एंजेला शकील से, आज की हमारी गेस्ट। आप सबकी भरपूर तालियों में। ये सर। So I would like to say welcome Angela. How are you today? I'm doing very well and it's honor कि आप लोगों ने मुझे इनवाइट किया और इस शो में स्पेशली ताकि मैं अपना एक्सपीरियंस और अपनी ज़िंदगी के बारे में और भी बहुत सारी चीज़ें मैं यहाँ बता पाऊँ। So as Yeshua has already mentioned that you were a podcaster, right? So you have came across to make a lot of podcasts, right? So what inspires you? आपको क्यों लगा कि आपको ये स्टार्ट करना चाहिए? एक्चुअली मैं अपनी दूसरी मिनिस्ट्री काम तो और लाइक सारी चीज़ें तो कर रही थी और बेसिकली वी हैव आवर चर्चेस और हम लोग की अपनी मिनिस्ट्री है बिकॉज आई एम पास्टर्स डॉटर। तो मेरे फादर की जब वो डेथ हो गई थी 2 साल पहले, तो आई वाज जस्ट लाइक एंड आई वाज जस्ट लाइक कि आई शुड हैव टू कंटिन्यू हिज लेगेसी बिकॉज गॉड्स वर्क नेवर स्टॉप। मतलब कोई भी कॉन्सिक्वेंसेस आ जाए, भले कोई भी परेशानियाँ आ जाए, बट खुदा का कलाम और काम कभी भी नहीं रुकता। तो लाइक दैट मैंने सोचा कि क्यों ना मैं उस लेगेसी को और उस सारी मिनिस्ट्री काम को लेके चलूं और जो अपनी ज़िंदगी हो मैं खुदा को दूं। So was your father was a podcaster also? No, he was not a podcaster. All right. So what inspires you to start as a podcaster? एक्चुअली मैं देखती थी काफ़ी लड़कियों को, मतलब नौजवान लड़कियों को कि वो पॉडकास्ट कर रही हैं एंड दे आर जस्ट शेयरिंग अबाउट ऑल थिंग्स अबाउट जीसस और दे आर जस्ट शेयरिंग देयर लाइफ ऑब्स्टेकल्स कॉन्सिक्वेंसेस और उसी तरह से वो उन चीज़ों को लेके वो टॉपिक बनाती थी एंड देन वो उस चीज़ को कैसे हम ओवरकम कर पाते हैं और उस चीज़ को लेके वो उन लोग वो शेयर करती थी लाइक वेरी अनस्क्रिप्टेड इन अ वेरी रो वे। तो मैं चाहती थी कि पाकिस्तान में रह के मैंने नहीं लाइक किसी को अभी तक इतना देखा कि वो मोटिव इस चीज़ से हुई हो और वो दूसरों को इनकरेज कर पा रही हूँ, मतलब एज अ लाइक यंग एज गर्ल्स और लाइक इतनी यंग लड़कियों को और लाइक इन दैट वे यू नो। तो फिर मैंने सोचा कि मैं एक पॉडकास्ट खोलती हूँ विच इज़ स्पेशली फॉर गर्ल्स एंड वुमेंस आउट देयर और आई हैव ऑनर्ड लाइक गॉड हैज़ गिवन मी दिस डिज़ायर टू माई हार्ट। और मैंने सोचा कि जब खुदा ने मुझे एक डिज़ायर एक विजन दिया तो मैं क्यों ना इसको पूरा करूँ और इसको लाइक गो टूवर्ड जस्ट टेक अ स्टेप ऑफ फेथ। तो फिर मैंने सोचा कि मैं ज़रूर इसको करती हूँ और खुदा ने मेरे को विज़न दिया इस साल में और मैंने फरवरी में इसको लॉन्च किया। और उसके बाद फैब में जब मैंने इसको लॉन्च किया वो जस्ट लाइक कि खुदा मुझे इसमें लाइक क्या करना चाहिए बिकॉज बिफोर आई डोंट हैव एनी लाइक थिंग्स टू डू लाइक गेस्ट स्पीकर्स एज वेल। बस ये था कि आई हैव टू लॉन्च दिस पॉडकास्ट और बाकी जब मैं टेक अ स्टेप फॉर फेथ लूँगी ना तो बस खुदा आगे सब कुछ कर देगा। और ऐसा होता है कि जब आपका विजन आता है दिल में और जब कोई डिज़ायर आता है या तो तब खुदा जब आपको देखता है कि आप सिंसियरली जब काम कर रहे हो तो फिर खुदा बाकी चीज़ें भी लाइक इट्स ग्रेट टू नो दैट इट्स योर डिज़ायर एंड विजन आल्सो, राइट? सो ग्रेट। अच्छा, मुझे ये बताएं कि पॉडकास्ट का बेसिक पर्पस क्या है, क्यों आपको ये नीड नज़र आई कि आपको ये पॉडकास्ट करना चाहिए? क्योंकि मिनिस्ट्री के अंदर हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं, यूथ मिनिस्ट्री है, चिल्ड्रन मिनिस्ट्री है और फिर इस एज के अंदर मेरे ख़्याल से ज़्यादातर इस एज क्राइटेरिया के जो यंगस्टर्स हैं वो यूथ मिनिस्ट्री को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। तो आपका ये स्पेसिफिकली आइडिया, जैसे आपने बताया कि आप इंस्पायर हो गए दूसरे लोगों से, लेकिन इसका पर्पस क्या है और आपकी टारगेटेड ऑडियंस क्या है इसके अंदर?
इसका पर्पस ये है इस पॉडकास्ट का कि काफ़ी लोग होते हैं, वो लोग इंटरनेट से बहुत, आजकल तो वैसे भी आजकल की जनरेशन सोशल मीडिया पे बहुत है, हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे और इस तरह से। तो मैं चाहती थी कि अगर कोई लोग कोई चीज़ देख भी रहे हैं ना ऑन यूट्यूब, लाइक ऑन इंस्टाग्राम, फेसबुक, तो वो ऐसी चीज़ देखें कि वो खुदा की हो, लाइक खुदा उसमें हो और लाइक कंटेंट ऐसा हो। So basically, you wanted that social media platform to spread the word of Word of God, God. to put some religious content in the podcast. Great, लाइक इन दैट वे। तो मैंने सोचा कि हम लोग उस तरह से करते हैं। appreciated. That's really Yeah. good. ओके ओके नाइस। अच्छा लगा आपका व्यू सुनकर के, आप जो है वो एक डिफरेंट वे के साथ कम्युनिटी के अंदर मिनिस्ट्री को सर्व कर रही हैं। अच्छा, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि आप क्या सोचती हैं कि जो पॉडकास्ट आप ऑन एयर करते हैं, जब वो लाइव किया जाता है, तो कभी किसी ने आपको कांटेक्ट किया हो कि इस पॉडकास्ट के वसीला से जो है उसे किसी चीज़ ने इंस्पायर किया हुआ हो, या कोई ऐसी टेस्टिमोनियल्स भी, क्योंकि उसके अंदर आप शेयर करते हैं जो दूसरों के लिए ब्लेसफुल साबित हो, तो कभी ऐसी कोई आपके पास फीडबैक आया हो और आपको बड़ा अच्छा लगा हो कि आप जो काम कर रही हैं वो एग्जैक्टली जो आप चाहती हैं बिल्कुल वैसा ही, और वैसा ही आपको इसका रिस्पांस मिल रहा है, इसके बारे में बताइए। एग्जैक्टली मैंने रिसीव किया बहुत अच्छा फीडबैक रिसेंटली। वी हैव डन आवर 21 एपिसोड ऑफ शी इज़ फ्रूटफुल। तो इट वाज जस्ट लाइक कि हम लोगों ने उसमें ऐसी बातें की लड़कियों के लिए कि वो आजकल की ज़िंदगी में अपनी फेस कर रही है। वी जस्ट टॉक्ड अबाउट टॉक्सिक रिलेशनशिप, लाइक दे आर जस्ट लाइक डूइंग, और वो किस तरह से अपने रिलेशनशिप को लेके और उस टॉक्सिसिटी में रह के किस तरह से वो चीज़ें देख रही होती हैं, बट स्टिल दे डोंट नो कि हम उस चीज़ को कैसे ओवरकम करें, क्योंकि उनको कोई गाइडेंस नहीं मिल रही होती लाइक फ्रॉम फैमिली, और वो लाइक इतनी स्पिरिचुअली भी नहीं मैच्योर होती कि उनको उस तरीके से वो आगे बढ़ें। तो रिसेंटली वी हैव अपलोडेड आवर एपिसोड, तो उससे हम लोग को इतने अच्छे फीडबैक मिला, और उससे लाइक ऐसे लोगों, इट वाज जस्ट लाइक 2 आवर्स एपिसोड, लाइक पूरा 2 घंटे का था। तो हम लोगों ने सोचा कि अगर 2 घंटे का तो कोई भी नहीं देखा, कोई भी नहीं देखा, हाँ, एग्जैक्टली। तो वो कोई लोग इतना लाइक एक चीज़ को लगे रख देखते नहीं हैं। नहीं देखते, Right. बट मैंने जब So, सुना लोगों से, तो लोगों ने बोला कि हमने 2 घंटे का पूरा एपिसोड देखा। Wow, that's great. That Yeah. means there was something productive, so much Exactly. relatable to their lives. आपने कुछ ऐसा कंटेंट वहाँ पे प्रेजेंट किया है जिससे जो स्पेशली फॉर द यंग गर्ल्स और लाइक वुमेन, राइट, सो वो उससे रिलेट करती थी। दैट्स व्हाई दे स्टे देयर फॉर 2 आवर्स, और उन्होंने देखा भी, उसको सुना भी, एंड आई एम श्योर कि जो भी आपने उनको खुदावन के कलाम में से गाइड किया होगा, दे हैव लाइक दैट हैड changed their life, and that's why they're giving their good words to you. Yeah. So it's really appreciable. We appreciate for your good work. अच्छा, मुझे ये बताएं कि मिनिस्ट्री के साथ इसके अलावा आपकी क्या फर्दर एक्टिविटीज़ हैं, एकेडमिक फील्ड के हवाले से थोड़ा सा बताइएगा, या फिर आपकी एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ क्या हैं, मिनिस्ट्री के साथ लाइफ को किस तरह आप मैनेज करती हैं, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। श्योर, मैं एक आई एम जस्ट अ कॉलेज गर्ल, और मैं स्टडीज़ भी साथ कर रही हूँ, और मैंने अभी राइट नाउ प्री मेडिकल ज्वाइन किया है, बट राइट नाउ आई एम इन सेकेंड ईयर ऑफ कॉलेज। तो उसके बाद साथ साथ मैं कॉलेज लाइफ भी देख रही होती हूँ, और साथ में अपनी मिनिस्ट्री भी देख रही होती हूँ, एंड देन साथ में पॉडकास्ट को भी। तो इन तीनों चीज़ों को लेके मैं साथ चल रही हूँ। तो मैनेज कैसे करती हैं? मैनेज टाइम सेटिंग Because to handle all the, you know, these are the big responsibilities that you have taken on your shoulders, right? पॉडकास्ट की तो प्रिपरेशन है, yes, ministry obviously, work है, it studies needs हैं, a proper exams हैं। pre-planned schedules, like how much, and ये भी आप ही को बेहतर पता होगा कि किस टास्क को आपने कितना टाइम देना है और किस में कितना नहीं देना है, you know, this is how. तो बेसिकली ऐसा होता है कभी कभी कि लाइक पूरा हफ्ता कभी कभी इतना बिजी जा रहा होता है, बट स्टिल मैं कहती हूँ कि अगर आधा काम एक दिन होगा तो पूरा हफ्ता पहले मैं स्केड्यूल करती हूँ, और जब पूरा महीना वैसे स्केड्यूल पूरा बनाती हूँ कि इस दिन ये करना है, इस दिन ये। लेकिन अब मेरा पॉडकास्ट जो होता है वो हफ्ते में एक दफ़ा आता है, तो उसके 2 दिन पहले या 3 दिन पहले मैं उसकी स्टडी करती हूँ, उसको प्रिपेयर करती हूँ उसके बारे में, तो फिर हम उसको रिकॉर्ड करते हैं। फिर उससे साथ साथ मतलब कि अपनी जो दूसरी मिनिस्ट्री जो है मेरी, मतलब मिनिस्ट्री जो हम लोग देख रहे हैं लाइक इन मीरपुर खास सिंध और इधर भी चर्चेस में, तो उसको भी लाइक थोड़ा थोड़ा टाइम देती हूँ। और कभी कभी लाइक हमें ट्रैवल करना होता है बहुत ज़्यादा कंटिन्यूली, मतलब कि पूरे महीने में, तो फिर एक दिन ऐसा होता है कि हम ट्रैवल भी कर रहे होते हैं। तो मुझे ये बताएं कि फ्यूचर में आपके क्या प्लान्स हैं, क्या गोल सेटिंग है, मिनिस्ट्री में आगे जाना है या पॉडकास्ट को आगे मज़ीद बढ़ाना है एक बड़े लेवल के ऊपर,
या फिर आप चर्च में सर्व करना चाहती हैं, यूथ मिनिस्ट्री के अंदर, कहाँ पर अपने आप को जो है आप नेक्स्ट देखना चाहते हैं? एक्चुअली आई जस्ट वांट टू आंसर दिस कि जब पहले आप अपनी कॉलिंग को और अपनी चीज़ को पहचानते हैं ना, तो फिर तभी खुदा ही बताता है कि आपको क्या करना चाहिए इन फ्यूचर, किस तरह से अपनी लाइफ कंटिन्यू करनी चाहिए. तो लाइक आई जस्ट वांट टू कंटिन्यू माई स्टडीज़ एज वेल विद दैट, बट मेरा जो फर्स्ट मोटिव और फर्स्ट प्रायोरिटी है वो लाइक मिनिस्ट्री है कि आई वांट टू डू लाइक पॉडकास्ट एज वेल बट मिनिस्ट्री, क्योंकि मिनिस्ट्री पॉडकास्ट तो बस सोशल मीडिया पे उसको रिकॉर्ड करना होता है एंड देन यू जस्ट हैव टू पोस्ट ओवर देयर, लेकिन जो मिनिस्ट्री होती है वो लाइक फिज़िकली की जाती है और लोगों को रीच आउट किया जाता है और चर्च में खिदमत की जाती है. तो इस तरह से तो मेरा यही मोटिव है कि मैं दोनों चीज़ों को साथ करूँगी. Great, that's nice. As you have mentioned the calling, right? So आपकी उम्र के किस हिस्से में, या मैं कहूँ कि कब आपको खुदावन की तरफ से या वो कौन सा, हाँ, बुलावे का वो कौन सा अपना वो बुलावा, जब खुदावन ने या खुदावन के रूह ने आपको इस चीज़ का एहसास दिलाया कि यू द चोजन वन एंड आप इसके इस स्पेसिफिक काम के लिए बुलाई गई हैं, यानी कि, तो आप वो एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर कीजिए प्लीज़. आपको पता है जब लाइक वी आर जस्ट बिलीवर्स फर्स्टली, तो वी ऑल्सो गो टू चर्च और हम लोग जिस तरह से, लेकिन मैं एक पूरी पास्टरल फैमिली और बैकग्राउंड से बिलोंग करती, तो मतलब मैं आई वॉज इन मिनिस्ट्री बट नॉट प्रॉपरली, और मेरे को नहीं पता था कि मेरा क्या रोल है और उस चीज़ को मैंने किस तरह से करना है, यू नो. बट जब खुदा ने मेरे को चुना और जब मैंने देखा कि सच में मेरे लिए और मेरी लाइफ में सच में खुदा ने कोई ना कोई बड़ा काम और कुछ करना है, तो जब मैं 15 इयर्स की थी, अभी राइट नाउ आई एम 17, लाइक 3 इयर्स बिफोर आई नो माई कॉलिंग, और उसके बाद खुदा ने मुझे चुना और खुदा ने लाइक मेरे दिल में डाला कि मैं अपनी जो लाइफ है वो खुदा के लिए दूँ. That's really inspiring. बड़ी खुशी की बात है कि अगर आप इसी देखें, यही टाइम है टीन एज के अंदर ही जो है आप चीज़ों को समझना अगर शुरू कर दें तो रास्ते आपके लिए खुद ही आसान होना शुरू हो जाते हैं. तो आपकी बातें बहुत खूबसूरत हैं, बड़ा अच्छा लगा सुनकर. तो मज़ीद बात को आगे बढ़ाने से पहले हम लेंगे यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक, तो कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ जुड़े रहें. द प्रोग्राम एनलाइटेंड माइंड्स, The more you know, the more you grow. वेलकम बैक एवरीवन. आप देख रहे हैं द इनलाइटेड माइंड, द मोर यू नो द मोर यू ग्रो. और आज हमारे साथ शामिल हैं इस शो में एंजेला शकील. और अब हम हमारे भाई जो कि खुदावन के प्रस्तार हैं, अपने गले को, अपनी आवाज़ को खुदावन की मदद सराई के लिए इस्तेमाल करते हैं, वर्शिपर जॉन याकूब. और आज हम उनके हमरा जो यंग नौजवान जो कि क्वायर का हिस्सा पेश करेंगे, क्वायर का हिस्सा गाएंगे, उनके साथ मिलकर एक बहुत खूबसूरत सा मैशअप सुनेंगे और बरकत हासिल करेंगे. आप सबकी भरपूर तालियों में. सच्चियां दी टोली विच दिल नाल गावां, सच्चियां दी टोली विच, सच्चियां दी टोली विच दिल नाल गावां, सना सुनावां मैं रब दी, सना सुनावां मैं रब दी, तुसी गाओ सना, गाओ सना तुसी रब दी, तुसी गाओ सना, गाओ सना तुसी रब दी, तुसी गाओ सना. यहोवा या रब,
आलई है मोहकम मकान यहोवा दुख आलई है मोहकम मकान यहोवा सितारा एक साज बना के सितारा एक साज बना के बीन बरबत खुश रंग बजा के बीन बरबत खुश रंग बजा के करिए याद सदाते करना शुक्र खुदा हारे रोती दुश्मन जिन्ना बैर बदाया है मेरे भारे रोती दुश्मन जिन्ना बैर बदाया है ओ जोर मेरा है मेरा प्यार है ओ देदार ओ जोर मेरा है मेरा प्यार है ओ देदार बहुत ही खूबसूरत और जो है दिल को छू जाने वाला मैचअप था। बहुत ही खूबसूरत तरीके से क्वायर ने अपना हिस्सा अदा किया और भाई जॉन याकूब ने भी बहुत खूबसूरत तरीके से और दिल और जान लगाकर खुदावन की मदद सराई की है और बेशक ये मैशअप हमारे दिलों को छुआ है और हम सब ने बरकत हासिल की है। अब आइए अपनी गुफ्तगू का सिलसिला बढ़ाएंगे एंजेला शकील के साथ। मैं ये जानना चाह रही हूँ कि आपने अभी तक जितने भी पॉडकास्ट किए हैं उसमें से कुछ आपने इंटरनेशनल किए हैं, कुछ नेशनल किए हैं, तो कितने आपके इंटरनेशनल पॉडकास्ट हो चुके हैं, कितने नेशनल है और इनमें से कौन सा ऐसा पॉडकास्ट है जो आपके दिल के बहुत करीब है? या श्योर, मैं बताना चाहूँगी कि बेसिकली आई एम जस्ट होस्टिंग शी इज़ फ्रूटफुल पॉडकास्ट और इट इज़ जस्ट इंस्पायर्ड फ्रॉम प्रोवर्ब्स 31 वुमेन और वो गर्ल्स के लिए, वुमेंस के लिए। तो हम लोगों ने 20 एपिसोड्स हैं वो इंटरनेशनली वे में किए हैं और वी हैव जस्ट स्टार्टेड कि हम लोग नेशनली वे में भी करें। वी हैव रिकॉर्डेड 2 एपिसोड्स राइट नाउ फॉर नेशनली, लेकिन जो 20 हैं वो हम लोगों ने ऑलरेडी कर चुके हैं इंटरनेशनली। तो ये अवेलेबल है मेरे पेज पे, यूट्यूब पेज पे एंजेला शकील के नाम से, और उस पर हम ऑन एयर करते हैं लाइक एवरी थर्सडे इन इवनिंग। बिफोर आई वॉज जस्ट डूइंग लाइक लाइव पॉडकास्ट एज वेल, फिर हम लोग उसको एडिट करते थे एंड देन वी जस्ट अपलोड ऑन यूट्यूब। तो बट अब आई हैव डिसाइडेड कि हम उसको रिकॉर्ड करेंगे एंड देन हम लोग उसको पोस्ट करेंगे। यस। सो जब आप पॉडकास्ट कर रहे होते हैं, सो समटाइम्स यू नो द कॉन्वर्जेसन गो विद द फ्लो। तो ऐसा होता है कि जब आप इंटरनेशनल, जैसे यशवा ने पहले भी आपसे कहा, तो जब आप अपने कल्चर को उनके कल्चर के साथ रिलेट करते हैं या तो सबसे वो कौन सा की पॉइंट है जो आप
बहुत ध्यान में रखती हैं कि विल नॉट ऑफेंड देम, बिकॉज व्हेन कल्चर्स आर डिफरेंट, ठीक है, तो बाज़ औक़ात जब आप अपने कल्चर को रिप्रेजेंट करते हैं तो आपको बहुत इस तरीके से खूबसूरत तरीके से प्रेजेंट करना पड़ता है कि दे विल नॉट फाइंड इट अनकम्फर्टेबल, Exactly. ठीक है। अब बेसिकली दिस इज़ फॉर वुमेन, तो औरतों के बारे में जब हम बात करते हैं तो वी नीड टू बी वेरी केयरफुल, careful. राइट। सो आई जस्ट वांट यू टू शेयर योर एक्सपीरियंस ओवर दिस। जब हम लोग दोनों मिलके जब बात कर रहे होते थे पॉडकास्ट में लाइक एक टॉपिक पे, तो हम लोग उसके जब क्वेश्चंस करते थे ना, तो उसमें क्वेश्चंस में जो जो चीज़ें होती थी वही हम मेंशन करते थे, लाइक वी डोंट अबाउट एनी अदर, लाइक टॉक अबाउट एनी अदर थिंग्स। अच्छा, क्वेश्चंस में जो चीज़ें होती थी वो लाइक रिलेटेड टू द बाइबल होती थी, तो उसमें हम लोग कभी कभी ऐसा था कि वी टॉक अबाउट कल्चर एज वेल और लाइक एवरीथिंग इन द ऑब्स्टेकल्स लाइक इन दैट वे, बट हम लोग उसके अंदर ज़्यादातर बातें करते थे कि लाइक बाइबल की, तो उसमें कल्चर की इतनी लाइक बातें नहीं होती थी। ओके, श्योर। तो हमारे साथ ऑडियंस कुछ मौजूद है और उनके आपसे सवालात हैं, तो ज़रूर हम वन बाय वन सबको मौका देंगे कि वो हमारे गेस्ट से जो है वो सवाल कर सो सकें। जी, फर्स्ट सवाल कौन करना चाहेगा? जी प्लीज़। मेरा नाम राहिल है। मेरा आपसे ये सवाल है, आपके आने वाले फ्यूचर में आपका क्या प्लान्स है, आप क्या करना चाहते हैं? मेरा इस बात पे ये आंसर है कि मैं परस्यू करना चाहती हूँ अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को और अपनी मिनिस्ट्री को और अपने पॉडकास्ट को इन फ्यूचर एज़ वेल, कि जब मैं जितनी जितनी बड़ी भी हो जाऊँ और आगे आगे मैं ज़िंदगी करूँ तो मैं खुदा के साथ करूँ। मेरा नाम रेचल है। और एंजेला, मेरा आपसे ये सवाल है कि बीइंग अ वुमेन, आप जब ट्रैवल करती हो तो आपको किन मुश्किलों का सामना करना पड़ता है? इसमें ट्रैवलिंग में जब हम करते हैं लाइक बाय रोड, तो उसमें बहुत ज़्यादा घंटे लग जाते हैं, तो उसमें वो चीज़ें सारी लेके चलना है, लेकिन हम कुछ कर तो नहीं सकते बिकॉज वी वांट टू रीच आउट दैट प्लेस। तो उसमें बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस भी आते हैं कभी कभी और बहुत सारी चीज़ें भी आती है, बट वी हैव टू हैंडल दैट, क्योंकि जब हम खुदा का काम कर रहे होते हैं ना, तो बहुत सारी चीज़ें हो रही होती हैं बिकॉज सेटन वांट टू अटैक और लाइक आपकी तबीयत ख़राब हो रही होती है और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो रही होती है, बट हमें उसको ओवरकम करके अच्छी तरीके से और हमें उस चीज़ पर और उस मंजिल पर पहुंचना चाहिए। तो इस तरह से हम उस चीज़ को ओवरकम करते हैं, दुआ करते हैं और अच्छी तरह से उस चीज़ पे रीच आउट करते हैं। हेलो, गुड इवनिंग एंजेला। मेरा सवाल आपसे ये है कि आप इंटरनेशनल पॉडकास्टर्स को सुनती थी, तो आप किससे इंस्पायर हुई, किसको सुनती थी जिसकी वजह से आपको ये डिज़ायर थी कि आप भी एक पॉडकास्टर बने? जब मैं ये पॉडकास्ट देखती थी लोग के और इंटरनेशनली वे में, तो देयर आर लाइक मोर पॉडकास्ट, लाइक देयर इज़ गर्ल्स गॉन बाइबल, क्राइस्ट विद कॉफ़ी ऑन आइस, और लाइक डिफरेंट गर्ल्स हैं जो वो इस पॉडकास्ट को कर रही हैं। तो मैं उनसे इतनी इंस्पायर हुई थी कि वो लोग अपनी चीज़ों के बारे में बात करते हैं, लाइक ऑब्स्टेकल्स और हर चीज़ के बारे में, कि हम कैसे खुदा के कलाम के साथ और खुदा की लाइक उस मर्ज़ी के साथ जो हमारा रियल पर्पस है ज़िंदगी का एज अ बिलीवर, तो हम उसको कैसे ओवरकम कर पाएँ और स्पिरिचुअली मैच्योर होएं। तो मैं उनको देख के इतनी इंस्पायर्ड मैं हुई थी कि मैं कहती थी कि आई शुड ऑल्सो हैव टू लॉन्च पॉडकास्ट और लाइक डू लाइफ विद जीसस और जस्ट टू एम्पावर अदर गर्ल्स एज वेल, कि वो भी इस तरह से अपनी ज़िंदगी गुजारें। ग्रेट। ओके, ग्रेट। तो लास्ट में आप क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारी नौजवान नस्ल को, कि वो जो भी आपका मैसेज है रिलेटेड टू फील्ड फ्यूचर के अंदर, आप उन्हें क्या कहना चाहती हैं कि आप भी ये करें या फिर मज़ीद मिनिस्ट्री के काम करें, पॉडकास्ट को या आपको देखकर स्टार्ट करें, या जो भी आपका मैसेज है वो प्लीज़ ऑडियंस तक पहुंचाएं? हाँ, मैं ये कहना चाहूँगी इस बारे में कि लाइक हु आर जस्ट वॉचिंग अस राइट नाउ, कि वो कह रहे होंगे कि शी बिलोंग्स टू पास्टर फैमिली, तो उसकी तो लाइक ऐसी होगी, बट वी आर जस्ट बिलीवर्स और जस्ट गो टू चर्च एवरी संडे लाइक इन दैट वे। लेकिन जब खुदा आपको चुनता है ना, तो वो ये नहीं देखा कि आपका बैकग्राउंड क्या है, आपकी ज़िंदगी के बारे में, आपकी पास्ट लाइफ के बारे में वो कुछ भी नहीं सुनता और इवन तो देखता भी नहीं है। तो जब खुदा ने आपको चुनना होता है ना, तो वो आपको किसी भी तरह से किसी भी टाइम पे चुन लेता है, और जब आप अपनी लाइफ कंसिस्टेंटली खुदा के साथ करते हैं ना, तो डिफरेंटली आपकी लाइफ में चेंजेस आ रहे होते हैं, और जैसे वाली पहले वाली ज़िंदगी होती है वो बदल जाती है और डिफरेंट लाइक ज़िंदगी जो न्यू हो जाती है। इवन दो कि बाइबल में भी लिखा है इन द वर्ड ऑफ गॉड, देयर इज़ 2 Corinthians 5:17, therefore if anyone is in Christ he is a new creation, the old has gone, the new has come। तो जब जो सारी पुरानी चीज़ें वो तो आपकी ज़िंदगी में से चली जाएंगी, बट देयर इज़, या मतलब कि हम होते हैं कि या हम लोग की पहले वाली ज़िंदगी ऐसी थी, को हम इस तरह से कैसे स्टार्ट करें, किस तरह से हम उसको ओवरकम करें। तो मैं कहती हूँ कि जब आपकी पुरानी ज़िंदगी दिन और हर चीज़ इस तरह से गुजर रही थी, तो आप
अभी भी लेट नहीं है, यू आर नेवर टू लेट। तो आप अभी भी स्टार्ट कर सकते हैं और अभी भी अपना टाइम खुदा को दे सकते हैं, बिकॉज व्हेन यू गो टू चर्च तो हम खुदा की परस्तिश संडे वाले दिन करते हैं, और इट्स नॉट अबाउट कि वी आर जस्ट डूइंग वर्शिप और हेयरिंग द वर्ड ऑफ गॉड ओनली ऑन संडेज़। हमें खुदा के साथ पूरा वीक, पूरा महीना टाइम स्पेंड करना चाहिए और कंसिस्टेंटली उसकी हर चीज़ को और बाइबल को और हर चीज़ को पूरा करना चाहिए। Right, such a great message that you've given to our viewers, and I believe कि जो लोग भी हमें सुन रहे हैं उन्होंने एंजेला के इस मैसेज को सुना है कि खुदावंद का कलाम सिर्फ संडे ही तक ही महदूद नहीं रखना है कि चर्च जाएंगे या वर्शिप करेंगे, खुदा का कलाम सुनेंगे, बल्कि ये हमारी वो रूहानी खुराक है जिसकी हमें हर वक्त हर रोज़ ज़रूरत होती है। जब कभी इंसान तन्हा हो तो खुदा को पुकारे तो वो हमें ज़ोर बख्शता है। बेशक ऐसा ही है। और वो तमाम लोग जो हमें दूर नज़दीक से, स्पेशली अक्रॉस द पाकिस्तान और इवन इन द व्यूअर्स, वी विल डेफिनेटली गेट द व्यूज़। सो आप हमें हमारे शो के बारे में जो भी आपकी अच्छी राय है वो ज़रूर शेयर करें। हमारे स्क्रीन पे नीचे दिए गए हुए सोशल मीडिया अकाउंट्स और कॉन्टैक्ट नंबर्स पे आप रब्ता कर सकते हैं और अपनी ख़ास राय से हमें ज़रूर आगाह करें। ओके एंजेला, थैंक यू सो मच। आप शो के अंदर आई, बड़ा अच्छा लगा आपके व्यूज़ जान करके। खुदा ने आपको इस 9 उम्र के दरमियान ही आपको चुना ताकि आप उसकी खदमत के काम को सर अंजाम दें, मिनिस्ट्री करें, यूथ के साथ मिलकर काम करें, चर्च बिल्डिंग के अंदर, पॉडकास्ट के वसीला से। जिस तरह भी खुदा आपसे काम लेना चाह रहा है आपने अपने आप को सर्फ रखा हुआ है और किया हुआ है। तो खुदावंद की शुक्रगुजारी इन तमाम बातों के लिए। तो गवाही टीवी चैनल की तरफ से और द प्रोग्राम एनलाइटेंड माइंड की तरफ से आपके लिए टोकन ऑफ लव जो है वो प्रिपेयर किया गया है, तो ज़रूर आप उसे एक्सेप्ट करें ताकि चैनल के लिए, हमारे लिए हौसला अफजाई हो। थैंक यू। Thank you so much. So once again we would like to thank you for your time, for all the experiences, the field work, the ministry work that you do. आपके podcast का experience जो हमने share किया, we are really thankful, and once again in your big round applause, Angela Shakil. तो फिर मिलेंगे आपसे एक नए गेस्ट के साथ, एक नए प्रोग्राम के साथ। तब तक हमारे साथ जुड़े रहिए। द प्रोग्राम एनलाइटेंड माइंड्स, The more you know, the more you grow. खुदा आप सबके साथ। Amen.